आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अक्टूबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10% रनअप दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन स्टार्ट हुई। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रखा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर्ड किया क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग चुकी है। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्प्रेरी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग हैज़ इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप MACD डालकर यहाँ पर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग है वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही MACD की ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए भी दिखती है। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो स्टॉक ने एग्जैक्टली क्लोज दिया है, नेकलाइन है ये जो राउंडिंग चार्ट पैटर्न की एग्जैक्टली नेकलाइन पे क्लोज दिया है। हमें वेट करना है एक और कैंडल क्लोजिंग का अबाउ नेकलाइन। यहाँ पर दोस्तों सीधा जाकर मंडे को ट्रेड ओपन मत कर लेना, हमें वेट करना है नेकलाइन के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग का। यहाँ पे दोस्तों स्टॉक ने ड्यूरिंग डे आवर्स स्टॉक ने ऑलरेडी नेकलाइन को ब्रेक भी किया था, लेकिन क्लोजिंग होते होते उसने एग्जैक्टली नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो हमें नेकलाइन के अबाउ क्लोजिंग चाहिए। जैसे ही 1542 के ऊपर कंफर्म ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिलेंगी तो फिर ये राउंडिंग पैटर्न कंफर्म हो जाएगा, तो ट्रेडेबल हो जाएगा। और जिसके बाद अपसाइड में इसके टारगेट आते हैं 1710 के, 1710 के स्टॉक के अगले टारगेट आते हैं, जो अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो तो तकरीबन 10% होता है। और बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा टारगेट से पहले, उसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेक होगी उसके बाद आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया प्ले करेगा अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट हुआ तो, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू। और यहाँ पर दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न क्लोजिंग बेसिस का हमें वेट है कंफर्मेशन का। जैसे ही क्लोजिंग बेसिस पे नेकलाइन के ऊपर हमें एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो फिर ये राउंडिंग पैटर्न कंफर्म हो जाएंगी, जिसके बाद ये वाला एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे फिर स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो इसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।